आप लोगों का ऐसा है कि एक महीने में एक दिन ऑनलाइन करेंगे क्या? हाँ महाराज। अच्छा, फोर्थ सैटरडे। 4th सैटरडे, तो बाकी 3 दिन इधर है। बाकी 3 दिन। और आप अगर कहीं और कुछ बदलने का नहीं नहीं, उसमें हर सेकेंड सैटरडे आपका है और फोर्थ में भी आप आएंगे ऑनलाइन, जिस दिन ऑनलाइन में भी होंगे आप, और सेकंड में तो आप होंगे ही। और वो फर्स्ट एक उसमें डाल देंगे आपका ग्रुप में क्या है। डाल दिया दिया वर्षा जी ने बता दिया, डाल दिया। नहीं, इसका वो तो डाल दिए, फिर नेक्स्ट कभी जैसा रहे तो उस आज है करके। हाँ वो मैं कर दूँ। कम से कम 5 लोग तो आए। वेदर की वजह से शायद कम आए, तो 8-9 तो हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, मैं सोचा आज थोड़ा खुल गया तो करके, नहीं तो मुश्किल हो गया थोड़ा समस्या। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जैसे कि आज का विषय श्री रामकृष्ण वचनामृत, इसको कथामृत भी कहा जाता है बंगला में। तो वचनामृत का संपूर्ण वचनामृति श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के साथ भगवत प्रसंग, किसी ने कोई प्रश्न किया, श्री रामकृष्ण देव उत्तर दे रहे हैं, इस तरह का ही। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मास्टर महाशय है श्रीमा इसका रचयिता, और वो हफ्ते में छुट्टी के दिन या हफ्ते में 2 दिन या कभी 1 दिन ऐसा आ पाते हैं, और उसमें जो नोट करके रखते थे और आगे जाके उन्होंने इसको विस्तृत रूप से या जैसा उन्होंने सुना था उस प्रकार ही हमारे सामने रखे। आज का जो विषय है श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ, भक्तों मतलब केशव चंद्र सेन आदि भक्तों के साथ भगवत प्रसंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि जब भी हम वचनामृत पढ़े तब कोशिश हम ये करें, क्योंकि ये भी एक साधना है कि हम अपने आप को उस अवस्था में अर्थात उस घटनाओं के साथ तादात्म्यता का अनुभव करें, या जैसे मानो ऐसा समझे कि मैं श्री रामकृष्ण देव भगवत प्रसंग कर रहे हैं, हम सब उसमें बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को अपने मन के शरीर तो रहे ही जहाँ भी है, पर मन को उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बहुत जरूरी है, और ये साधना के रूप में इसको लेना चाहिए, और हम सब वही करते हैं। श्री रामकृष्ण देव उस दिन आज का जो विषय है उसमें जो चर्चा कर रहे हैं उसका विषय वस्तु ये था गुरुगिरी और ब्राह्म समाज, उसके बाद एक सच्चिदानंद ही गुरु। श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं, भक्त लोग उनके सामने बैठे हैं। जैसा कि जो लोग देखे हैं जानते हैं, दक्षिणेश्वर में जिस कमरे में श्री रामकृष्ण देव रहते थे उसमें 2 कॉट रहता था, उसमें एक छोटा एक बड़ा, और उसमें बैठते थे श्री रामकृष्ण देव छोटे वाले खाट में, और भक्त लोग चारों तरफ घेर कर बैठते थे और भगवत प्रसंग को सुनते थे। श्री रामकृष्ण देव जैसे मानो बैठे हुए हैं और भक्त लोग भगवत प्रसंग को सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। शुरुआत इस प्रकार है, सब लोग आनंदित हैं,
क्योंकि भगवत प्रसंगों में जो आनंद है और किसी में वो आनंद नहीं है। और स्वयं भगवान जब भगवत प्रसंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सब लोग आनंद में आनंदित हैं। सांसारिक भावनाओं से दूर भगवान की उपस्थिति ही ऐसी उपस्थिति है जो सांसारिक भावनाओं से हमें दूर ला देता है। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए थे, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते। इसके पहले वो ब्राह्मण समाज के एक दूसरे के साथ कुछ नेताओं में मानसिक दूरियां और कुछ विचारों में कुछ भेद होने लगे, तो एक दूसरे के साथ कुछ ग्रुप में बांट गए थे। तो उस घटना को जैसे मानव याद करते हुए श्री रामकृष्ण देव केशव को कहते हैं कि तुम लोग देख परख कर लोग नहीं कर, जो आते हैं उसको भर लेते हो, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। अर्थात इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही देखिएगा आप, बुलबुल एक साथ रहते हैं, कौवा एक साथ, कोयल एक साथ, तो एक तरह के लोग, एक तरह के लोग साधारण तो एक साथ रहते हैं। इसको इस दृष्टि से समझना पड़ेगा, जब एक ही भावनाओं के जुड़े हुए लोग होता है तो एक दूसरे के साथ रहते हुए आनंद लाभ करता है। अरे अपने, और इसका दूसरा दृष्टि भी देखें आप, कि कोई ऐसा हो जिसको कुछ नशा करने का आदत है, भले ही वो दूसरे किसी राज्य से आए, यहाँ आके ना भाषा ज्ञान ना कुछ, बराबर अपने वो ढूंढ लेता है, मिल जाता है उसको। इसमें रुचि की बात है। और अपनी भावनाओं की बात जब भगवत प्रसंगों की बात होते हैं तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ये एक तरह की रुचि नहीं होने के कारण जिस किसी को आए तुम ले लेते हो दल बढ़ाने के लिए, तो यही होगा। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव जो कह रहे हैं, ये मनुष्यों की संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीके है, पर एक का स्वभाव, हर एक का स्वभाव भिन्न भिन्न है। अब इसमें दोनों अलग अलग स्वभाव, इस पर हम जब चर्चा करते हैं कि लोगों का क्यों होता है, भले ही बाहरी दृष्टि से हम मनुष्य जैसे सब देखते हैं, रंग रूप कद काठी सब अलग अलग होते हैं, वो भी संस्कार से जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म संस्कार के कारण, और इसीलिए हम अपने परंपराओं में देखें, सनातन परंपरा से लेके भगवान श्री रामकृष्ण देव भी वही कह रहे हैं कि निष्काम कर्मों की बात कह रहे हैं। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो जो संस्कार बनता है उस कर्म का, हर कर्म का कर्म फल है, और वो फल जो है उसका भोग हो वो हम ही करना पड़ेगा, उसमें अच्छा हो बुरा हो, तो कर्म संस्कार बनता है। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, जागतिक अवस्थाओं के में रहते हुए स्वार्थ बुद्धि के साथ जब कर्म करते हैं, तो उस कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। पर जब हम भगवान के प्रीतार्थ या भगवान प्राप्ति के लिए हो, या भगवान को खुश करने के लिए हो, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, यद्यपि वो भी एक बंधन है, वो भी सोने का चैन हम कह सकते हैं। पर जब प्रेम के लिए ही मात्र कर्म करते हैं, उनको प्रीतार्थ, भगवान प्रीतार्थ है, तब वो कर्म का संस्कार, यूँ कहे कि निष्काम कर्म जब करते हैं तो कर्म संस्कार नहीं बनता है। वो कर्म संस्कार हमारे पाप लाभ हानि या क्षय पुण्य, इसका कारण हम नहीं बनते, इसमें हमारा कोई, जिसको कहते हैं संस्कार, नहीं बनता है। पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सभी मनुष्य दिखने में एक सरीके, पर हर एक का स्वभाव भिन्न भिन्न है, किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है। हम देखते हैं संसार में जो सृष्टि जो देखते हैं, सब में ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण है, सत्य रजतम। और इस सत्य रजतम का जो कम ज़्यादा या मिश्रण के अनुपात के हिसाब से लोगों का संस्कार व्यवहार दिखने को मिलता है। कोई ऐसा है कि भगवत की चर्चा सुनने का रुचि नहीं है, किसी में है कि भाई वो सांसारिक बातों का दो जने मिल जाते हैं तो वही बात करते हैं, इसका मतलब वो संस्कार के अनुसार।
जिनमें जितना तामसिक भावना प्रबल है, उसका प्राबल्य है, सत्य या रजो के तुलना में वो उतना सार्थक बुद्धि और सांसारिक बुद्धि उसमें उतना ज़्यादा होता है। और उसके साथ ये है कि बस रुचि जो है वो भगवत की ओर नहीं जाके संसार की ओर जाता है, ये समझना पड़ेगा। और एक सनातन परंपराओं को हम देखें हमारे देश में, जो कर्म के अनुसार जो उसको विभाग किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो उसकी भावनाओं के अनुसार कर्म के अनुसार उसका विभेद था। इसमें कोई मनुष्य में भेद नहीं था, पर वो जो करता था उसके अनुसार उसका किसी में राजसिक भावनाओं का विचार है, संस्कार के अनुसार उसमें बस कुछ उसमें ऐसा है कि वो युद्ध और उसमें अपने आप को शक्तिशाली समझना या शासन करने की मानसिकता, तो उसको क्षत्रिय के रूप में बोला जाता था, माना जाता था। ऐसे ऐसे आदि आदि जो जिस प्रकार कर्म करता था। तो ये सत्य रजतम तम तीनों गुणों के सारे विश्व ब्रह्मांड संसार की सृष्टि है। और जिसमें अपने कर्म संस्कार के अनुसार जिसमें जितना रुचि जैसा है उसका सत्व के किसी में प्राबल्य ज़्यादा है, किसी में रज का, किसी में तम का, वह तीनों रहता है। समय समय पर किसी के भीतर सत्व जाग जाता है, पर उसका तम या रज इतना प्रबल होता है या शक्तिशाली होता है, उसको दबा देता है, फिर वो रज वृत्ति जाग जाता है। पर जो जितना भोगी ये है उसमें तामसिक वृत्ति मानसिकता के अनुसार भी है, कर्म के अनुसार है, उसका प्राबल्य रहता है, वो जिसको कहते हैं शक्तिशाली है। ये समझ के रखें कि तीनों जैसे गुण हैं, तीनों में हर लड़ाई चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। पर स्वाभाविक संस्कार के अनुसार जो जैसा संस्कार के रहते हैं, कर्म करते हैं, उसके अनुसार किसी में पर्टिकुलर चीज, किसी में रज का प्राबल्य दिखा जाता है, किसी में तम, किसी में सात्विक। पर ये समझना पड़ेगा कि संसार में जो भी सृष्टि चीज है सब में असत्य रज तम तीनों गुण जुड़े हुए हैं। गुजिया बाहर से एक सी दिखाई। ठाकुर देखो, जब भी तत्वों की बात करते हैं साथ ही साथ एक उदाहरण भी देते हैं, ताकि, और वो उदाहरण ऐसे है बहुत साधारण और सामान्य उदाहरण देते हैं ताकि वो तत्वों को साधारण के समझ के लायक बने। श्री रामकृष्ण देव क्या उदाहरण दे रहे हैं? गुजिया बाहर से एक सी दिखाई देती है, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब लोग हंसने लगे। इसको समझना पड़ेगा। ये एक उदाहरण दे रहा है, इसका मतलब समझना है किसी के भीतर कर्म के अनुसार जिसके भीतर संस्कार जैसे जैसे है उसके व्यवहार आचार आचरण उस तरह के होते हैं। किसी के भीतर सत्व का प्राबल्य हो तो उसके सात्विक भावना, सात्विक विचार, सात्विक कार्य, राज होने से राजसिक विचार, राजसिक कर्म, खान पान में भी। ये देखिए मनुष्यों की मानसिकता और उसके खान पान देख के भी हम मनुष्य किस प्रकार है हम विचार कर सकते हैं। उसका खान पान से भी किसी के भीतर बहुत मसालेदार मिर्च वगैरह खाने का ये है, बहुत रुचि है, और खाना को जैसे एंजॉय करते हुए खाते हैं, ऐसे जैसे उसमें टप, जिसको कोई निंदा नहीं है, एकदम टूट पड़ते हैं, तब समझना चाहिए तमस और राजसिक वृत्ति का उसमें प्राबल्य है। और ये सत्य भी है। पर क्या होता है कि पर्टिकुलर बाहरी चीज, जब हम किसी चीज के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ते जाते हैं, इंद्रिय वासनाओं के साथ जोड़ते जाते हैं, तो वो चीज देखने के बाद ही तुरंत वो विचार, वो भावनाएं, वो इमोशन बाहर आ जाता है। इसलिए संस्कार ऐसे ही बनता है, क्योंकि हम कई बार एक आदमी तुरंत कोई एक पर्टिकुलर चीज देख के लालायित होता है, उसको समझना पड़ेगा इसके पहले कई बार उस चीज को भोग किया, और उसके बाद करते करते वो जब ऐसा स्ट्रांग हो गया, उसके साथ ऐसे जैसे हम लोग कोई आप दोनों मिले, कहीं परिचित है, अरे आप आ गए, कैसे है, कि बहुत दिन मिले नहीं, ऐसे ऐसे बहुत आत्मीयता का अनुभव करते हैं, परिचय का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति कोई इंद्रियों की भोग की चीज के साथ, विषय के साथ जितना अपना रिलेशन बनाते जाएगा, वो चीज देखते ही बस तुरंत उसके प्रति आकर्षित होते हैं और वो चीज उसको खींच के ले जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन पर पूछते हैं
गीता में है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्य बलादि पुण्यजित। ये बलादि कैसे होता है? एक साधारण उदाहरण से हम देखते हैं कि एक चीज़ बार बार करते 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 के बाद में वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, मन उसको संभाल नहीं पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ऐसे जैसे हम लोगों के भीतर भी कई बार होता है, कोई विचार इतना प्रबल, शुरुआत में तो एक विचार सामान्य सा रहता है, उसको हम लेके सोचते जाते टेंशन लेते जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ विषय होते होते एक बार ऐसा हो जाता है, अपने प्रति कंट्रोल खो देते हैं, तब डॉक्टर ने दवाई दे के सुलाते हैं, बोले सो जाए। उतना मतलब विचारों के साथ जो तादात्म्य अपने आप को कंट्रोल विचार जो करते जा रहा है, उस चीज़ को दवाई दे के सुला के उसको काट देते हैं। सो जाए तो उसका सोचने का शक्ति बावजूद सचेत नहीं रहने के कारण तो वो स्ट्रांग, उसको जो खाना परोसते जाता था और वो खाते जाता था, वो रुक जाता है। तो ऐसे रोकते रोकते धीरे धीरे वो उससे बाहर आ सकता है। ये डॉक्टर इसलिए दवाई देते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है, कोई भी संस्कार जब बनता है तो शुरुआत में हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, और ये सचेतनता ही उस संस्कार को बनने बिगाड़ने में हमें हेल्प करता है। तो उसके बाद श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। देखिए, जब इसीलिए बार बार कहा जाता था, हम लोग भी सुनते थे कि जब भी वचनामृत पढ़ना या जब शास्त्र पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है, और इस चीज़ को सोचने का और समझने का विचार डेवलप तभी होता है जब बार बार हम पढ़ेंगे और इस पर चिंतन करेंगे। इसीलिए शास्त्र में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात बार बार कहा जाता है। सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बाद मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद उस पर ध्यान करेंगे, गहराई से सोचेंगे। ध्यान माने उसको लेके डूब जाएंगे, वो जो ध्यान की बात वो नहीं, पर उसको हम गहराई से सोचेंगे। श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा भाव क्या है जानते हो। अब इसमें एक चीज पॉइंट मुझे जो आज सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा कि श्री रामकृष्ण भगवान स्वयं, तो श्री रामकृष्ण देव को हम लोग अलग अलग मत और पथ में साधना करते हुए सिद्धिला होते हुए देखा किए, तो क्या श्री रामकृष्ण देव का एक ही भाव था? उसमें ये समझना पड़ेगा, भगवान जब आते हैं उनको उस भाव से कोई जरूरत नहीं है, एक एक मत और पद में साधना की जरूरत नहीं थी। पर यह भी संभव है, इसीलिए अवतार जब अवतरित होते हैं पापियों को नष्ट करने के लिए, धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए, लोगों के मन में एक उदाहरण, सामने एक उदाहरण रखते हैं कि देखो ऐसे भी संभव है, इस रास्ते में जाते हुए तुम ऐसे 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 कर सकते हो और यहाँ पहुँच सकते हो। एक उदाहरण हमारे सामने रख के जाते हैं भगवान जब आते हैं। भगवान को ये सब का जरूरत नहीं था, वो तो संपूर्ण है, पर शरीर धारण करने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। इसीलिए समझना पड़ेगा, इसको लीला कहा जाता है, ताकि भगवान लीला करते हैं, ताकि हमारे सामने दृष्टांत रखते, उदाहरण रखते हैं कि भाई तुम भी इस प्रकार कर सकते हो। तो इसलिए जब कहते हैं श्री रामकृष्ण मेरा भाव क्या है जानते हो, समझना पड़ेगा ये बात है। हमारे लिए कह रहे हैं कि मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये भाव जब हमारे भीतर जागेगा, खाता पीता माने संसार में रहना है, परिवार है ना हो, हम लोगों का भी बात कहूँ, शरीर जब धारण किए तब ये खाना पीना तो चलते ही रहेगा, शरीर को पुष्टि चाहिए, इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, तो ये तो चलते रहेगा। पर जब हमारे भीतर ये दृढ़ भाव होगा कि मेरा एक माँ है, वो सब मेरा भाग लिए हुए हैं, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब ठाकुर के पास आके मंदिर में बैठते हैं तो निश्चिंत भाव से बैठते हैं, ना यहाँ मोहल्ले का लड़ाई झगड़ा हल्ला कुछ नहीं है, ये निश्चिंत होकर ठाकुर के सामने बैठ के ठाकुर के नाम चिंतन हम करते हैं। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ, निश्चिंत हो जाना, ये अब जिसको कहते हैं बिंदास हो जाना, साधारण भाषा में बिंदास तभी हो सकता है जैसे छोटे बच्चे कुछ भी करे, उसका जब भूख लगते तो रोते तो माँ आके खाना खिला दे, वो बच्चे को पता है कि माँ है, माँ मुझे खाना खिलाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है मेरा भाव क्या हो जानते हो, मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। इसके बाद ये भाव ठाकुर हमारे सामने बोलते हुए कह रहे हैं कि भाई ये भाव जब तुम्हारे भीतर जागेगा तब जानना कि संपूर्ण तुम जिसको भगवान लाभ हो गया कह सकते हो, या माँ के चरणों में समर्पित हो गया कह सकते हो। और ये भी विश्वास धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है, जब हम सोचेंगे ये चीज़, तब
धीरे धीरे घर के परिवार में रहते हुए कई समस्या हमारे सामने आते हैं, शरीर शारीरिक व्यवहारिक समस्या, या घर के 4 लोग लेके जब रहते हैं कई समस्याएं, पर ये समझना चाहिए कि समय पे सब ठीक हो जाता है और माँ ठाकुर के पास प्रार्थना करें, ये भी निकल जाएगा। ऐसे विश्वास करते करते धीरे धीरे ऐसे एकदम दृढ़ विश्वास हो जाता है कि माँ है, ठाकुर है, माँ जाने। और क्या क्या भजन है ना, एक भजन है, माँ अच्छे ना अमी अच्छी भावना किया मेरा अच्छे। ये बंगला में, हिंदी में भी आप लोग करते हैं, माँ है और मैं हूँ, भावना की मेरे है, ऐसा कुछ है शायद भजन। तो ये भाव जो जागेगा, ये देखिए बौद्धिक रूप से जिन्होंने भजन लिखा होगा, जो भी है, जो भाव है, वो बौद्धिक रूप से इस चीज को समझ गए कि नहीं है, पर माँ है और मैं हूँ, मेरा भावना और क्या है। ये जो भाव जागेगा तब समझ जाना है कि ये पूर्णता प्राप्ति है। उसके पहले ये प्रयास चलते रहेगा। और एक बात देखो, जब समर्पण हो जाता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा जो कुछ है मेरा माँ ही है, अर्थात इसके साथ मैं को भूलने का एक साधना भी है। क्या है ठाकुर कह रहे हैं, मैं को भूलने का साधना हुई है। हम लोगों का बंधन का कारण, ये अविश्वास का कारण, स्वार्थपरता का कारण ही ये है कि मैं हूँ, ये मेरा अलग अस्तित्व है, मेरा मैं ऐसा हूँ, मैं दिखने में ऐसा हूँ, मेरा कार्य ऐसा है, मैं अच्छा हूँ वो बुरा है। ये तुलनात्मक जब भी होता है तब समझना पड़ेगा हम दूर है उस भावनाओं के साथ कि मैं हूँ और माँ है, मैं हूँ, आनंद में हूँ। ठाकुर जो कह रहे हैं कि मेरा भाव क्या है जानते हो, खाता पीता मजे में रहता हूँ, बाकी सब माँ जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है। इसके बाद श्री रामकृष्ण देखिए, एक के साथ एक को मिला के पढ़ना चाहिए, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का। कह रहे हैं कि गुरु कर्ता हो और बाबा बोल के कोई जब कोई बुलाता है तो मेरे शरीर में जैसे मानो शरीर मन में कांटा चुभता है। ये तीनों अहंकार वृद्धि का, मैं सकता है मेरे को, मैं गुरु बन गया। इसलिए देखिए रामकृष्ण भावधारा में ठाकुर ने दिशा निर्देश देखे गए, एकमात्र भगवान गुरु, वही इष्ट है, वही गुरु है। हमारे गुरुओं के मुंह से सुना, रामकृष्ण परंपरा में भी यही भाव रखा जाता है, क्योंकि ठाकुर से ही भाव है हमारे पास। कर्ता, कर्ता मतलब मैं कुछ अलग हूँ, दूसरे से अलग हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे सामर्थ्य इतना है। ये भावनाओं के प्रति अधिकार बोध चाह है, वो हमारे बंधन का कारण है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर इसको मानो हमारे सामने रख रहे हैं। और बाबा, ये भी एक शब्द जो है, बाबा मतलब ये नहीं कि पिताजी माताजी, बाबा मतलब वो एक सन्यासियों को कहा जाता है परंपरा अनुसार। तो इसके बाद ही ठाकुर कह रहे हैं, अच्छा ये कितने बजे तक है? फिर भी 25 तक, कितना 20 तक, कितना तक था? आधा घंटा हो गया। अच्छा ठीक, बताइए। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे, मेरा संतान भाव, जैसे इसके पहले ही ठाकुर कहे, और बाकी सब माँ जाने। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों में मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहते हैं? ऐसी घटना, कई घटनाएं हैं। मजाक में कोई महात्मा कहते थे कि एक आदमी आया एक महात्मा के पास कि महाराज आप मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए, और शिष्य बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आप लोग सुने भी होंगे। तो बोले सवेरे उठना पड़ेगा, नहा धो के आके पूजा की तैयारी करना पड़ेगा, फिर पूजा की, मैं पूजा में बैठूंगा, पूजा करूंगा, फिर तुम जंगल में जाके लकड़ी लाना, खाना की जुगाड़ करना, सब खाना बनाना पड़ेगा, फिर मैं प्रसाद पाऊंगा, फिर थोड़ा सा ये करके आराम करके फिर वो मैं तुम लोगों का तुम्हारा क्लास लूँगा, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर शाम के समय आरती होगा, वो आरती करना पड़ेगा, शिष्य बनना हो तो। इतना सब बनने के बाद बोला अच्छा ठीक है गुरुजी, अब गुरु बनने के लिए क्या करना? बोले कुछ नहीं, जैसे बस शिष्य लोग सब बना के देंगे, भोजन करना है, थोड़ा थोड़ा उपदेश देना होगा। बोले तो मेरे को गुरु ही बना। तो सब गुरु बनना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि सब नेता बनना चाहते हैं,
और ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग को कई बार विशेष करके सहज नहीं है वॉलंटियर से काम कराना, भक्तों को लेकर कराना, पर सबको अपना अपना अहम है, अपने अपने विचार है, अपने अपनी बुद्धि है, वो सामने लाना चाहते हैं। पर वो कोई एक की माने अच्छा कह दिया ऐसे करो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे परंपराओं में देखिए हम लोगों को जो बस एक लीडर बना देते थे, वो जैसा बोलेगा करेगा, तुमको करना है। वो प्रश्न नहीं कैसा है, ये कहो ऐसा कर सकते ऐसा कर सकते, नहीं। तो सब गुरु बनना चाहते, शिष्य कौन बनना चाहते? शिष्य कोई नहीं बनना चाहते हैं। लोक शिक्षा देना, और थोड़ा सा करके खत्म करूंगा, बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दे तो ये संभव हो सकता है। नारद, सुखदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था, आदेश ना मानने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा। और उसके बाद कहते हैं जब तक, और ये आदेश की बात नहीं तो कौन सुनेगा। और इसके बाद श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं कि जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब तक दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को नीचे लेते ही, खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाते हैं। ये चीज़ समझना पड़ेगा। इसको इस दृष्टि से भी देखे कि मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय, मेरा सब कुछ जो चल रहा है वो एक ही है। हम भगवान को माने ना माने, अद्वैत तत्व को भी माने कि सभी में एक ब्रह्म सत्ता उपस्थित है जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, तो भी मैं उससे अलग होकर ही कष्ट पा रहा हूँ। और ये सोचे कि सब में वही भगवान चैतन्य सत्ता है, उसके कारण ही सब कुछ चल रहा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं सामान्य मात्र हूँ। इसलिए उपनिषद में, शास्त्रों में बार बार मुनि ऋषियों ने बार बार हमारे सामने रखते हैं कि ये ईशावास्य उपनिषद का बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ईश्वरमय है। ईशावास्यम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महाविद कश्चित्। उसके बाद कुर्वन्नेव कर्माणि जिति विशेषतम समाह। इसको मतलब जो भी कुछ करो कुर्वन्नेव कर जिए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, अर्थात संसार की भोग सुख करने का इच्छा हो, उसमें बुराई कुछ नहीं है। पर ये समझना चाहिए कि सभी में ईश्वर है और भगवान ही ईश्वरीय जो भोग सुख सब दिए हैं। मेरे को कोई जगह, एक जगह शास्त्र में कहा जा रहा है कि भी एक स्टेप्स है, उसके सहारे हम अपने आप को ऊपर ले चले। इसलिए सबको इस दृष्टि से जब हम देखेंगे संसार के भोग सुख व्यवस्था सुख सुविधे, तब वो हमारे कल्याण की अर्थात या जो लक्ष्य हम रखे उसको प्राप्त करने का कारण बन सकता है। और इसलिए और एक जरूरी बात कहते हुए मैं समाप्त करूंगा। श्री रामकृष्ण देव इसके बाद एक बार कह रहे हैं कि पानी चाहिए, वहाँ कभी कोई लोग पानी चाहिए तो खुदना शुरू करते थे कुला। ये थोड़ा छोड़ के मैं पढ़ रहा हूँ कि पानी चाहिए तो कुआं खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर जाने के बाद नहीं मिला तो फिर और एक जगह खोदना शुरू कर देते हैं। वहाँ रेत निकालने लगी तो वह जगह छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह खोदने लगे। ये तो इसका हाल है। इसलिए मनुष्य का हम लोग जब एक भाव को स्वीकार किया, उस भाव में संपूर्ण निष्ठा श्रद्धा के साथ चलते जाना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा जब भी कोई हताशा निराशा है, भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। और कभी चुपचाप शांत होकर बैठ के पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि मैं कहाँ चलना शुरू किया था और आज मेरा मनस्थिति क्या है। पहले तो भगवान ठाकुर को हम जानते नहीं थे, आज ठाकुर को जानते हैं। पहले तो ठाकुर के पास प्रार्थना नहीं करते थे, आज कभी कुछ समस्या होता है ठाकुर के पास प्रार्थना करते हैं। और ये विश्वास है ये ठाकुर के पास बोलेंगे तो ये मेरी समस्या दूर होगी। ये डेवलपमेंट हुआ है। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तभी वो जो जब भी कभी मन में ऐसे भाव आता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तब वो पीछे मुड़ के देखते हुए जब हम विचार करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, कहाँ था और कहाँ आके पहुँचा है। ये भी ईश्वर की कृपा से हुआ, संभव हुआ है। एक समय कहीं आप लोग, कई लोग, सभी के जीवन में ही हुआ है। रामकृष्ण परमहंस देव को जानते ही नहीं थे, एक समय मैं भी नहीं जानता था, एक समय जाना और इसके बाद मानते चले गए। और जब हम इसको संपूर्ण रूप में विश्वास ये हो जाएगा कि माँ है और मैं हूँ,
भावना क्या, मेरा भाव क्या है, ये भाव हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ठाकुर इसी चीज़ को हमारे सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और भक्तों के साथ वार्तालाप करते हुए भक्तों को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और लीला करते हुए ठाकुर अपने आप को उसके साथ जोड़ते हुए बता रहे हैं। पर समझना पड़ेगा कि भगवान स्वयं लीला करते हुए हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी संभव है, ऐसा ऐसा करोगे, ये ऐसा ऐसा करते हुए ये प्राप्त होता है, ऐसा ऐसा करोगे तो ये जगह पहुँचोगे। और ये विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य अपने जीवन की अंतिम जो अवस्था है हम उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। और नहीं तो चिंता क्या है, जहाँ पहुँचेंगे फिर अभी वहीं से चलना शुरू होगा और एक शरीर में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।